हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री किस तरीके से आप केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिससे कि आप नीट 2023 में सॉल्व कर पाएंगे विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा एंड मोर एफर्ट। ईजिली कैसे आप टैकल कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर बताया था क्वेश्चन आया है, अदरवाइज आप देखें समझें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप उसी पर टैकल करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइम मैनेजमेंट सीखें, सिर्फ वही क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करें जो आपको आता है। तो पहले से आप माइंडसेट बना लें, बाकी तो आपने साल भर पढ़ा है, लेकिन आप इसमें ये भी देखें कि आप किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से रिवाइज किया जा सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर देखा जाए जनरल बेसिक अगर देखा जाए केमिस्ट्री में, तो मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आपको पता है पहले मोल निकालना, उससे एटम और मॉलिक्यूल के बाद कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, अदरवाइज ऐसा। इससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मोलैलिटी और एक नॉर्मेलिटी में रिलेशन आना चाहिए आपको। इसके बाद अगर देखा जाए आपका एक लिमिटिंग, अगर देखा जाए रिएजेंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस पर कोई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़े। बाकी अगर कभी आ जाता है आने का तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह भी आता है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट करते हो, सिर्फ इतनी बेसिक आप रिवाइज करेंगे। मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन वगैरह तो है बेसिक, ही तो सबको आएगा, यहाँ भी है, सोल्यूशन में भी करना है। अदरवाइज इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट कर लें, और अगर देखना चाहे तो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें। नेक्स्ट अगर भाई ये देखा है सेकंड चैप्टर पर, तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है नील्स बोर मॉडल पूरा करके जाए। इंपॉर्टेंट है कि नील्स बोर मॉडल में कभी रेडियस आ जाता है, कभी एनर्जी से रिलेटेड आ जाता है। लाइमन बामर पास्टन सीरीज कर लें, उसमें 1/λ के फार्मूले से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें। इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो इस पर आता है सीरीज में किस तरीके से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन का रेशियो कभी पूछ सकता है, वेवलेंथ, कभी एनर्जी पूछ सकता है, किस तरीके से ट्रांजिशन में हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है। तो आप देखें इसे क्वेश्चन आ जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन तो आना है कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, आता ही है, अक्सर करके आ रहा है। तो आप ये देख लें। रेडियल एंगुलर नोट्स अगर बाय द वे देखा जाए, लॉ ऑफ डी ब्रोगली अगर देखेंगे तो आपका फायदा यहाँ भी और फिजिक्स में भी जाके आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में अगर देखा तो डायपोल मोमेंट आ गया, डायपोल मोमेंट के साथ किस कंपाउंड का क्या होता है, जीरो होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। साथ में अगर देखा जाए केमिकल बॉन्डिंग में किसी भी कंपाउंड को किस तरीके शेप हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। अगर शेप हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको ये निकालना आना, हाँ आता होगा, अगर नहीं आता होगा प्लीज़ एंड प्लीज़ लर्न कर लें, सीख लें कैसे, किसी अपने दोस्त से सीखे, अपने टीचर से सीखे, मुझसे पूछे आके, लेकिन पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक सीखे। इसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्मा 1 to सिग्मा स्टार 1 वाला जो क्वेश्चन बार बार बताया जा रहा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट है, आएगा, ठीक है। अगर भाई तो यहाँ देखा जाए तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट एक मेरे हिसाब से कभी कभी बनता है फजांस रूल आ जाता है। फजांस रूल से देखें कि कौन सा कंपाउंड आयनिक होता है, कौन सा कोवैलेंट होता है, ज़्यादा इसका रेशियो आ जाता है। अगर भाई देखिए देखा जाए इनके स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, इंपॉर्टेंट है ही है स्टेट्स ऑफ मैटर, सारे लॉज याद कर लें, और साथ में वैन डेर वाल इक्वेशन ए और बी क्या कांस्टेंट है, कैसे है, और कैसे कंप्रेसिबिलिटी निकाला जाता है, कब किस प्रेशर पर, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर पर कितना आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, यहाँ भी है, ये फिजिक्स में भी बिना इसके काम नहीं चलने वाला, इसलिए इसको सीखो, इसको करो। या अगर सीखने की बात हो जो बिल्कुल नहीं की है, मैं सब बात कर रहा हूँ सिर्फ रिवाइज करने की, सीखने की बात हो तो अब ना सीखे, बहुत कुछ हो गया, बेसिक वही करें जो आप कर सकते हो, नई चीज़ सीखने बजाय आप उस पर ज़्यादा एफर्ट करें जो आप सीधा लर्न करके जल्दी कर लेंगे। इस वक्त में ना टाइम वेस्ट करें, सीखने का टाइम अब नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा, सीख जो हो चुका है उसको ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी तरीके से पक्का बनाएं, ना कि नई चीज़ सीखें। नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक्स से हम बात करना चाहते हैं। अगर थर्मोडाइनमिक बात करें, देखो मैं आपको बता दूं खुल्लम खुल, कई बार क्वेश्चन आ चुका, क्यूपी क्यूवी में रिलेशन आ चुका है, ऐसा हाँ ये रिलेशन आ जाता है, इस इक्वेशन में क्यूपी ज़्यादा क्यूवी, या आप सीखो, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बार बार सीखो। एक भी बार किसी दोस्त से पूछ लेंगे, टीचर से पूछ लेंगे, क्लास टीचर से पूछ लेंगे, कहीं भी देख लेंगे, पक्का क्यूपी क्यूवी में रिलेशन आ जाएगा कि कौन ज़्यादा कौन कम होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, एंट्रोपी देख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है अगर बाय द वे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करके अप्लाई कर पाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगर नहीं है तो नहीं भी करें चल जाएगा, लेकिन क्यूपी क्यूवी वगैरह से बहुत बेसिक है, आप देखते ही समझ जाएंगे अगर एक बार थोड़ा सीख लेते। तो ये सीख है, ये कुछ ऐसी टफ नहीं चीज़ है, आसानी से किया जा सकता है। अगर देखा जाए इक्विलिब्रियम में बात करूँ तो केपी केसी से रिलेटेड आए, इसका क्वेश्चन आप सीख सकते हो, अभी टाइम है, बिल्कुल एक भी बार पता चल जाए तो आप सीख सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से मोल या केसी निकाले जाते हैं, अगर इतना % डिकम्पोजिशन आयोनाइजेशन का, मेरे हिसाब से अभी टाइम, you don't have a large time, a lot of time to learn about all these things, especially in very short interval of time. Please don't go on that topic. अब इस वक्त टाइम नहीं बचा कि आप जाके सीखना स्टार्ट करोगे कैसे कैसे निकालेंगे % आयनिक अगर दिया रहे तो कुछ आयोनाइजेशन, बल्कि इस पर अगर हो सका कुछ आप सीखें तो पीए सीख ले, ब्रॉन्स्टेड लोरी सीख ले, लुईस कॉन्सेप्ट सीख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस का, कैसे अगर एसिड वीक है तो कैसे उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, किस तरीके से निकालेंगे, एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, इस तरीके से ये सीख सकते हैं, इजी है, कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बफर सोल्यूशन से पीएच का क्वेश्चन कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, इजी है, जल्दी सीख सकते हैं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल। अगर यहाँ आप कर ही रहे तो यहीं पर आप आ जाएंगे। बाकी तो है और भी चैप्टर में कि कौन एसिड किस तरीके से, किसका किसका के भी कितना ज़्यादा होता, तो एसिड है या बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सिर्फ से ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, ये डिपेंड करता है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं, कार्बोकेटाइन किस टाइप है, कार्बोनाइन किस टाइप है। अगर इसको आपने पढ़ा तो पक्का रिवाइज कर जाए, क्योंकि अच्छा खासा इस पर क्वेश्चन आने वाला है या आता रहता है, तो आप इसको लीव नहीं कर सकते, इसको आप लेफ्ट नहीं कर सकते, इसको आप करना ही पड़ेगा, एक बार रिवाइज करके जाए। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, करके जाना होगा आपको। इसके बाद और मैं बताऊंगा, इसी में आएगा थोड़ा % ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो खास करके नाइट्रोजन का जेल्डॉल, ड्यूमास और कैरियस मेथड, % ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब देख के जाएं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब है इंपॉर्टेंट, अक्सर करके एक % आ रहा है, ज़्यादा अच्छा है। हाइड्रोकार्बन में देखा जाए, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो आप देखा जाए इस तरीके से कि रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए ऑर्गेनिक के, थोड़ा उसको लर्न करके या सीख के जाएं कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, खास करके इसके हकल्स रूल वगैरह अगर बाय द वे देखा जाए कि किस तरीके से अप्लाई करके एरोमेटिसिटी निकाल लेते हैं। और बाकी तो जब पूरे रिएक्शन आप करेंगे हाइड्रोकार्बन में, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी आप एक एक रिएक्शन सीख पाएंगे, इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम उसकी बात करना चाह रहे हैं कि रिएक्शन है, एसिटाइलिन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है GSO4 वगैरह से, या बेंजीन का रिएक्शन बेसिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ इंपॉर्टेंट है। उसके थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा और हटके थोड़ा सा देखें, बेसिक क्वेश्चन सिर्फ ना जाएं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के किस तरीके से अगर इसमें नहीं रहता ऐसा हो जाएगा, या इनका मैकेनिज्म क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कौन फ्री रेडिकल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में क्वेश्चन अगर आएगा शायद टिकल कर पाए, अगर पहले आप किया होगा। अदरवाइज प्लीज़ इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर अभी तक नहीं पढ़ा, बल्कि इस ब्लॉक पी ब्लॉक पर ज़्यादा फोकस करें, हाइड्रोजन पर ज़्यादा फोकस करें। हाइड्रोजन में अगर करेंगे तो बेसिक प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, और साथ में आपका H2O2 का प्रिपरेशन। अगर देखा यहाँ पे H2O की प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के वक्त में आ रहा है, टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस क्लास मेथड वगैरह ये सब आ सकते हैं, तो आप ये कर लें। H2O2 के अगर देखा जाए वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ निकालने के लिए आ जाता है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आ जाता है, तो ये भी कर लें, इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक में अगर देखा जाए थर्मल स्टेबिलिटी आ जाता है आपका, सॉल्वेंटी लिक्विड अमोनिया आ जाता है आपका, सॉल्वे प्रोसेस, कास्टनर केल्नर प्रोसेस आ जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है, जो आप शायद न कर पाएंगे, क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कर सकते हो, क्योंकि जो किया होगा पहले वही कर सकते हैं। आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले किया होगा, रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नई चीज़ करेंगे इस वक्त टाइम नहीं है, बल्कि वो भी लर्न नहीं हो पाएगा। अच्छा होगा पुरानी चीज़ को रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो डायगोनल रिलेशनशिप आ सकता है, डायगोनल रिलेशनशिप आ सकता है, और एनोमलस प्रॉपर्टीज और लिथियम आ सकता है, आ रहा ऐसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, हर साल ही क्वेश्चन एक रह जाता है इसमें से। तो अगर आप सही से देख के जाएँ तो आप समझ पाएंगे हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर भाई तो यहाँ देखा जाए पी ब्लॉक्स अगर देखा तो डाइबोरेन इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन बोरेक्स भी कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे क्या है इनके के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर क्या है, उसको इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएँ। हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का क्या है, बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड लेंथ कितना ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 3 सेंटर या 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर किस तरीके से बॉन्ड होते हैं। डायमंड ग्रेफाइट, फ्लोरीन, सिलिकन्स इंपॉर्टेंट, इनके बेसिक कौन सा एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आप अगर ये देखेंगे करेंगे तो अच्छा है इस टॉपिक से। जो जो मैंने बताया जिस तरीके से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको सीखें, और जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो इस वक्त सीखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको छोड़ के बल्कि उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें जो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नेक्स्ट वीडियो पक्का आपको मिलेगी तो आप आसानी से टैकल कर पाएंगे, आप आसानी से देख पाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, अभी मैंने 11th पार्ट के इंपॉर्टेंट बताया, नेक्स्ट क्लास में कल मैं और 12th क्लास का भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तब तक आप सब देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फोकस कराना चाहता हूँ कि जो आपने किया है उस पर रिवाइज करें, उसी को सीखें। अगर अभी तक नहीं सीखा है, नई चीज़ पढ़ के सीखने की कोशिश ना करें, खास करके जो बहुत लेंदी हो, अदरवाइज जो आपने किया उसको भी टाइम वेस्ट कर जाएगा। प्लीज़, ठीक है, और ज़्यादा फोकस करें अपने आप बायो पार्ट पर इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।